देखिए यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट है वो होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ये तो आपने देख लिया यहाँ। अब देखिए भाई, हमने आपको मियोसिस पढ़ाया है, तो मियोसिस में बताया है कि जब भी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो उससे क्या बनेगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा। वो जो सेट है जो बना था, जो एक डिप्लॉइड सेल को प्राप्त होता है मेल और फीमेल पेरेंट से मिलके जो सेट बनता है, उसका सेपरेशन यहाँ हो जाएगा मियोसिस 1 में। तो ये सेल जो बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैप्लॉइड होगी। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, तो वो क्या है, डिप्लॉइड है, क्योंकि वहाँ अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा भाई, ये भी हैप्लॉइड सेल होगा। और यही स्पर्मेटिड जो है अब सर्टोली सेल से अटैच हो जाएगा। किससे अटैच हो जाएगा भाई, सर्टोली सेल से, है ना, सर्टोली सेल्स से अटैच हो जाएगा। यहाँ देखिए ये सर्टोली सेल है, तो ये जो सेल्स दिख रही हैं आपको, ये सेल हैं स्पर्मेटिड। क्या है, स्पर्मेटिड, है ना। तो ध्यान रखिए कि यहाँ जो बेसल कंपार्टमेंट, अभी तक हम लोग यहाँ तक जो बात कर रहे थे, ये सब कहाँ हो रहा था, बेसल कंपार्टमेंट में, टाइट जंक्शन से बाहर की तरफ, टाइट जंक्शन से बाहर की तरफ, मतलब पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। लेकिन इसके बाद का डेवलपमेंट कहाँ होगा, वो होगा आपके स्पर्मेटिड, वो किससे अटैच रहेगा, सर्टोली सेल से। और सर्टोली सेल से क्या, हाँ, ये यहाँ पे कौन से चेंजेज आएंगे, मॉर्फोलॉजिकल। कैसे आएंगे, मॉर्फोलॉजिकल। ओवल सेल से लेके, ये ओवल ऐसे शेप रहेगा, और इसके बाद इसमें स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, जिसमें इसका नेक, टेल और ये सब सारी चीज़ें बनेंगी, एक्रोसोम, इसका निर्माण होगा। तो इस प्रोसेस को, जो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज वाला प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, ये पूछता है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स से भी रिलेट करके समझ लेते हैं। सपोज कर लिए ये स्पर्मेटोगोनिया है, चाहे इस प्रोजेनाइटर सेल इसको मान लीजिए, चाहे स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए मान लीजिए, मतलब PGC हो, या स्पर्मेटोगोनिया टाइप A1 हो, A2 हो, जो भी, ठीक है, टाइप B हो, है ना। ये सारी की सारी सेल्स क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, 2n होंगी, क्योंकि इसमें एक जो कॉपी मिली है मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से, वो कॉपी रिटेन की जा रही है, तो इसको बोलेंगे डिप्लॉयड। अब इस सेल ने डिसाइड किया, सपोज करिए टाइप B स्पर्मेटोगोनिया है, कि हमको अब मियोसिस करना है, तो इसने सेल साइकिल फॉलो की G1 S G2। जब इसने फॉलो की, तो अब इसमें जो n अगर हम कहें तो ये 2n है, क्योंकि जो सेट था वो सेपरेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम DNA की बात करें, तो DNA की बात करें तो इसमें कितने DNA हो गए, 4, और इसमें कितने DNA थे, 2, ठीक। और इसमें क्रोमोसोम कितने थे, क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम 2 थे, इसमें भी क्रोमोसोम 2 ही होंगे। क्यों 2 होंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर जो है 2 ही है, दोनों में सेंट्रोमियर क्या है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर था, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर था, ठीक है। तो हम सेंट्रोमियर के बेसिस पे ही क्रोमोसोम काउंट करते हैं, तो क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रह गई, लेकिन DNA जो है वो डबल होगा, क्योंकि सिंथेसिस फेज में यहाँ DNA सिंथेसिस हो रही है। अब देखिए, तो इस स्टेज को आप किससे को रिलेट करेंगे भाई, तो ये स्टेज आपका स्पर्मेटोगोनिया टाइप B1 और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोनों जो स्टेज हैं, ये कौन सी होंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया टाइप B, क्योंकि इसने G1 S G2 कंप्लीट कर लिया है, और ये किस में रुकी हुई है, प्रीलिप्टोटीन स्टेज में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब इससे पहले G1 S G2 कंप्लीट हो गया है। तो ये स्टेज को आप किससे मान सकते हैं कि ये टाइप B स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, नहीं, इसको आप मान सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। अभी इसमें मियोटिक डिवीज़न नहीं हुआ है, जो सेट मेल और फीमेल से मिला था इस सेल को वो डिवाइड नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, कौन सा प्रोसेस, मियोसिस 1, है ना, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद देखिए ये सेट अलग हो गया। जब ये सेट अलग हो गया, जो मेल और फीमेल से इस सेल को मिला था पेरेंट्स से, तो इसको बोलेंगे हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे भाई, हैप्लॉइड बोलेंगे। और क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई भाई, आधी हो गई। अब इसमें एक सेंट्रोमियर है तो एक काउंट करेंगे इस सेल में, यहाँ पे भी एक काउंट करेंगे, तो ये हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन डीएनए की बात करें तो डीएनए 2 ही रह गया। पेरेंट के कंपैरिजन में जिस सेल से ये बनी है, तो ये सेल है, इससे ही बनी है, तो डीएनए कंटेंट तो सेम रह गया, उसमें कोई अंतर नहीं आया। लेकिन चेंज कहाँ पे आया क्रोमोसोम की संख्या में। तो क्रोमोसोम की संख्या तो आधी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस 1 का जो एनाफेज 1 होता है उसकी वजह से ही क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। अब इसके बाद इस सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। क्या होगा भाई, मियोसिस 2। तो ये मियोसिस 2 जब होगा तो मियोसिस 2 के बाद क्या बनेगा, जो सेल्स बनेंगी वो सब हैप्लॉइड होंगी, है ना, हैप्लॉइड, क्योंकि सेट तो पहले ही अलग हो चुका है, तो उसको हैप्लॉइड ही बोलेंगे। लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए इसमें कितना हो जाएगा, पेरेंट सेल की तुलना से हम कंपेयर करेंगे तो पेरेंट सेल तो ये थी, 2 डीएनए था, लेकिन इसमें कितना डीएनए है, तो डीएनए कंटेंट भी हाफ हो गया। अगर कहा जाए क्रोमोसोम की संख्या कब आधी हो जाती है, तो मियोसिस 1 में। अगर कहा जाए डीएनए कंटेंट कब आधा हो जाता है, तो मियोसिस 2 में, क्योंकि हम कंपेयर किससे करते हैं, पेरेंट सेल से, जिस सेल ने मियोसिस करना डिसाइड किया, ठीक है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है इसका। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया गया है, और ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं भाई, हाइपोथैलेमस, है ना, ये हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस से देखिए ये कुछ न्यूरॉन हैं जो अपना सिक्रीशन स्टोर कर रहे हैं, किसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। और क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, न्यूरल ओरिजिन से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सिक्रीशन स्टोर होता है, तो यहाँ 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वेसिप्रेसिन, है ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं, ठीक है, किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने तरह की सेल हो गई, 5 तरह की सेल। इसमें से एक सेल है जिसको बोलते हैं गोनैडोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं भाई, गोनैडोट्रॉप्स। तो यहाँ से GnRH का सिक्रीशन हुआ, कहाँ से हुआ भाई, हाइपोथैलेमस से, और ये निकल करके किस में आया, ब्लड वेसल में। यहाँ पोर्टल सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ हाइपोथैलेमस से ये ब्लड में आया, और ये ब्लड वेसल फिर कहाँ जाएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी में। हाइपोथैलेमस से कहाँ आएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और यहाँ आके वो 5 डिफरेंट टाइप के सेल हैं, लेकिन उसमें से ये जो ये सिक्रीट होके यहाँ हाइपोथैलेमस से आ रहा है, इसको बोलते हैं GnRH। GnRH का फुल फॉर्म क्या है भाई, गोनैडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन। और यहाँ पे ट्रॉप, जो ये गोनैडोट्रॉप है, इसको एक्टिवेट करेगा। और गोनैडोट्रॉप क्या क्या सिक्रीट करेंगी भाई, एक तो सिक्रीट करेगा गोनैडोट्रॉप FSH। क्या सिक्रीट करेगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा क्या सिक्रीट करेगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, एक सिक्रीट करेगा FSH, दूसरा LH। अच्छा, LH जो है जाके किसको एक्टिवेट करेगा, ये कौन सी सेल है, ये देखिए, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है,
सेमिनिफेरस टिब्यूल है ना। और ये क्या है, इंटरस्टिशियम, उससे बाहर वाला जो एरिया है इंटरस्टिशियम। वहाँ पे क्या पाया जाएगा, ये कौन सी सेल है, लेडिग सेल। वेरी गुड, लेडिग सेल। तो ये किस चीज़ का सिक्रीशन करेगी, एलएच जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये जो है मेल हार्मोन या इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा। इसका टेस्टोस्टेरॉन का, ठीक है। अच्छा, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पाया जाएगा। तो स्पर्मेटोगोनिया का जो डेवलपमेंट है, अब यहाँ पे देखिए ये जो दिखाई गई है ये सर्टोली सेल्स है, और ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। यहाँ किनारे किनारे पे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कौन रेगुलेट करेगा भाई, एफएसएच। तो ये किसको रेगुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, है ना। और यहाँ जो लेडिक सेल है वो सिक्रीट करेगा मेल हार्मोन, जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा या निर्धारित करेगा। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पे, मुझे आई होप कि आपको क्लियर हो गई हैं। तो इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव जो है सेशन है हमारा, उसको भी आप अटेंड करिएगा, लेकिन पहले इसको ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तभी आप उसको अटेंड करिएगा। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।